हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.5। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं तथा उदाहरण के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। समझे? देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट है आपका वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। 1/2 जो है यह आपका परिमेय संख्या है और 1/2 जो है यह भी आपका परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं, वापस से हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। समझे? 1 जो है यह परिमेय संख्या है, इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वापस से हमको परिमेय संख्या प्राप्त होता है। समझे? 0 भी आपका परिमेय संख्या है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 0 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। समझे? अब यह p/q के रूप में आ गया और q = 0 नहीं है, तो यह आपका परिमेय संख्या है। समझे? परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएं तो परिमेय संख्या आया, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को जोड़े तो भी परिमेय संख्या आया। अब फ्रेंड्स, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या आया, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो भी आपका परिमेय संख्या आया। बात समझे? देखिए फ्रेंड्स, इसी का निष्कर्ष हम नीचे निकाले हुए हैं। लिखा हुआ है, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, कॉमा गुना अथवा भाग करें तो वापस से हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आप समझ चुके हैं कि यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, या परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा, या परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो भी हमको परिमेय संख्या मिलेगा। बात समझे? यह तो बात हो गया परिमेय संख्या का। लेकिन फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या में से यदि हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो आपका रिजल्ट आता है परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या है और √2 यह भी आपका अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। बात समझे? और फ्रेंड्स, √3 आपका अपरिमेय संख्या है और √3 आपका अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो यह आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका होगा 3, और 3 आपका परिमेय संख्या है। बात समझे? अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा। बात समझे? और फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा। बात समझे? देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। देखिए एग्जाम्पल से इसे समझिए। 2 - √3, 2 आपका परिमेय संख्या है और √3 आपका अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या मिल रहा है। बात समझे? और परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या ही मिल रहा है। बात समझे? यह जो संख्या है टोटल, यह आपका अपरिमेय संख्या है और यह भी आपका अपरिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर नॉन जीरो, मतलब 0 को छोड़कर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। देखिए आप फिर से पढ़िए इसे। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, मतलब एक अपरिमेय संख्या रहेगा और एक परिमेय संख्या रहेगा जो 0 को छोड़कर, उसमें हम लोग गुना करेंगे। मतलब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। देखिए आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 2 जो है यह आपका परिमेय संख्या है और √3 जो है यह आपका अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच कुछ का साइन नहीं है तो यह गुना का साइन है। समझे? तो 2√3 है और 2√3 आपका अपरिमेय संख्या है। बात समझे? मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुना यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अब फ्रेंड्स देखिए 1 जो है यह आपका परिमेय संख्या है और √2 जो है यह आपका अपरिमेय संख्या है। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग है वो आपका अपरिमेय संख्या है। बात समझे? चलिए फ्रेंड्स, एक बात और हम आपको बता दें, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, कॉमा घटाएं, कॉमा गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। कह रहा है फ्रेंड्स, हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, मतलब कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो परिणाम हमको परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। मतलब परिणाम परिमेय संख्या भी हो सकता है और वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। समझे? परिमेय संख्या तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे
जैसे में था √2 माइनस √2, अपरिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे, यह दो अपरिमेय संख्या हो गया, दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हम लोग को परिणाम परिमेय संख्या मिलेगा शून्य के रूप में, समझे। अब फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि परिणाम कभी कभी अपरिमेय संख्या भी मिल जाता है, इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है आपका 2√2 + 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए, मतलब इसको जोड़ना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका इसको जोड़ना है तो इसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे, √2 माइनस 3√3, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जाति खोजेंगे, जैसे यह √2 है तो प्लस के उधर √2 कहाँ पे है, समझे। प्लस के √2 इधर यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे, इन दोनों संख्या को हम लोग साथ में लिखेंगे, समझे। और √3 यहाँ पे है, प्लस के इधर √3 है और उधर प्लस के उधर √3 हम लोग खोजेंगे तो यहाँ पे है, तो इन दोनों संख्या को हम लोग साथ में लिखेंगे, बात समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 2√2 + √2, और फ्रेंड्स प्लस का साइन होगा, फिर 5√3 माइनस 3√3। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे √2 प्लस के इधर √2 है और प्लस के उधर भी √2 है, मतलब √2 जो है वह दोनों में है, समझे। तो √2 जब दोनों में है तो यह कॉमन निकल जाएगा, जब √2 हम लोग बाहर निकालेंगे तो प्लस के इधर आपका बच जाएगा 2। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन निकालना हम आपको बता दें, कॉमन निकालना मतलब भाग देना होता है, समझे। जैसे यहाँ पे 2√2 है तो 2√2 आप लिखें। अब आपको कॉमन क्या निकालना है, √2 कॉमन निकालना है, तो √2 से यहाँ पे भाग कर ले, समझे। √2 से √2 कट गया, आपका बचा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखें, समझे। फिर प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। यहाँ √2 है तो हम लोग √2 लिखेंगे, फिर आपको कॉमन क्या निकालना है, इसमें से √2 कॉमन निकालना है तो √2 से भाग करेंगे, समझे। अब यह कट गया, यहाँ पे 1 बचा तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, बात समझे। कॉमन निकालने आपको आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 5√3 है और माइनस में √3 है, माइनस के उधर भी √3 है और माइनस के इधर भी √3 है, मतलब √3 दोनों में है। तो जब दोनों में है तो यह कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अभी आपको बाहर निकालना सिखाए हुए हैं, समझे। जब यहाँ से √3 बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, फिर माइनस का साइन, जब यहाँ से √3 बाहर निकालेंगे √2 × 2 + 1 प्लस √3 × 5 - 1, समझे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √2 गुना 2 1 3 प्लस √3 गुना 5 में से 1 जाएगा 4। अब इसको हम लोग ठीक से लिख लेंगे, यह हो जाएगा 3√2 प्लस 4√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे फ्रेंड्स। ये आपका जो होगा ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, बात समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था जोड़ वाला, अब हम आपको घटाव वाला भी सिखा देते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल है 9 + √5 में से 9 माइनस √5 को घटाएं। घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस में लिख लेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 9 + √5 माइनस में 9 माइनस √5, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका माइनस में है तो ये इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें माइनस से गुना करेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 9 + √5 और माइनस में 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका √5 हो जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह माइनस में 9 और यह प्लस में 9, यह प्लस में 9 और यह माइनस में 9 कट जाएगा, और यह √5 और यह √5, ये आपका हो जाएगा √5 + √5, समझे। ये आपका हो जाएगा 2√5, यह भी आपका अपरिमेय संख्या है, बात समझे आप। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल है 2√5 गुना 4√3, मतलब 2√5 में 4√3 से गुना करना है, समझे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, जो परिमेय संख्या है जैसे 2 और 4, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करेंगे, बात समझे, और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे, बात समझे। तो 2 में 4 से गुना करेंगे 8, और √5 में √3 से गुना कर लेंगे हम लोग, 5 में 3 से गुना कर लेंगे 15, और ये आपका हो जाएगा √15, समझे। मतलब √5 में √3 से गुना करेंगे तो √15 हो जाएगा। 8√15 आपका अपरिमेय संख्या है, बात समझे। देखिए फ्रेंड्स, अगला है 9√15 डिवाइड 3√5, मतलब 9√15 में 3√5 को भाग दिया गया है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, 9√15 है तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना √15 को आप लिख सकते हैं √5 गुने 3, समझे। अब भाग में है 3√5, तो 3√5।
अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा, दोनों पर रूट है तो इसको हम लोग बारी बारी से रूट दे देंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 9 × √5 × √3 और बटा में 3 × √5, समझे। √5 से √5 कट जाएगा और 3 से यह 3 बार में कट जाएगा, तो बच्चा आपका 3√3। देखिए 3√3 आपका अपरिमेय संख्या है। बात समझे आप। एग्जाम्पल 12 है, जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताए हैं कि जो रूट वाली संख्या होती है, जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है, वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, समझे। जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, वे भी अपरिमेय संख्या होती हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है 7√5। 7 आपका परिमेय संख्या है और √5 आपका अपरिमेय संख्या है। और हम आपको पीछे बताए हैं कि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, समझे। तो यह आपका जो है, यह आपका अपरिमेय संख्या है। अगला है 7/√5। देखिए फ्रेंड्स, 7 आपका परिमेय संख्या है और √5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को भाग करें तो यह आपका अपरिमेय होगा, बात समझे। तीसरा है फ्रेंड्स √2 + 21। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर √2 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है और 21 जो है यह परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा, बात समझे। तो ये जो संख्या होगा यह अपरिमेय होगा। चौथा है फ्रेंड्स π-2। देखिए फ्रेंड्स, पाई आपको हम बता चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, समझे। तो यह जो संख्या हुआ यह आपका अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला में है 5 + √7 × 2 + √5। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग, यह गुना में है तो इसको हम लोग गुना करेंगे। पहले 5 में 2 से गुना करेंगे, फिर 5 में √5 से गुना करेंगे, समझे। फिर √7 में 2 से गुना करेंगे, फिर √7 में √5 से गुना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले 5 में 2 से गुना कर लेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा आपका 5 × 2। प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए। फिर 5 में √5 से गुना करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5√5, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए। √7 में 2 से गुना करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 × √7, समझे। फिर √7 में √5 से गुना करेंगे तो यह आपका हो जाएगा √7 × √5। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 5√5 यह हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2√7 हो जाएगा। 2 में √7 से गुना करेंगे 2√7 प्लस 7 × 5 = 35, यह आपका हो जाएगा √35, समझे। यह आपका आंसर हुआ, समझिए। दूसरा है आपका 5 + √5 × 5 - √5। देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका a + b × a - b। इसका सूत्र आप जानते हैं, इसका सूत्र होता है a² - b², समझे। a के जगह पे है आपका 5 और b के जगह पे है √5, तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर माइनस में b के जगह पे है आपका √5, तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर, समझे। अब फ्रेंड्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यह 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कट गया है तो 5 बचा, फिर 25 में से 5 को घटा लेंगे हम लोग 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तीसरा प्रश्न है √3 + √7 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यह है आपका a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab, समझे। a का मान है √3 और b का मान है √7, समझे। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, फिर b का मान है आपका √7, तो b का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान है आपका √3, समझे। फिर b का मान है आपका √7। देखिए फ्रेंड्स, यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यह बचेगा आपका 3, यह भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यह बचेगा आपका 7, प्लस 3 में 7 से गुना कर लेंगे 21 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2√21, समझे। 7 में 3 हम लोग जोड़ लेंगे, 10 + 2√21, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 17 है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये आपका है 1/√2, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे बटा में क्या है। बटा में √2 है ना,
समझे। तो √2 है तो √2 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर लेंगे, समझे। तो √2 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा √2 में 1 से गुना करेंगे √2, फिर बटा में √2 में √2 से गुना करेंगे, यह आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आपका हो गया √2 बटा यहाँ पे 2 बचा, समझे। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझे, हर प्रमेयकरण समझ में आया आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ऊपर में तो सिर्फ √2 था, लेकिन यहाँ पर 2 + √3 है, समझे। तो इसको हम लोग हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका 1/2 + √3 है ना, हर में 2 + √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 - √3, मतलब ठीक इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 + √3 है तो 2 - √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, बात समझे। अब 2 - √3 में 1 से गुना करेंगे, 2 - √3 होगा, और 2 + √3 2 - √3 a + b × a - b पर है, तो इसका सूत्र आप जानते हैं a² - b², समझे। तो a का मान है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b का मान है √3, तो यह हो जाएगा √3 का स्क्वायर, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह हो जाएगा 2 - √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, समझे। ये आपका बच गया 3, तो ये आपका हो जाएगा 3। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 - √3 और उसके बाद 4 में से 3 को हम लोग घटा लेंगे, ये आपका 1 बचेगा, समझे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 - √3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बात समझ में आया आपको फ्रेंड्स। अब आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को खुद से हल कर सकते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को खुद से हल करें। यदि आपसे हल नहीं हो तो आप मेरे वीडियो का सहारा लें, समझे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।